हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सितंबर के महीने में वो कौन से चौंका देने वाले परिणाम हमें मिलने वाले हैं, इनके बारे में हम जानेंगे, समझेंगे। इस सितंबर के महीने में कौन कौन से परिवर्तन हैं, कौन सी परिस्थितियाँ हैं, कैसी हैं, क्या उपाय करने होंगे जिससे ये महीना हमारे लिए अच्छा रहे, सभी कुछ जानेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, महीना आते रहते हैं, जाते रहते हैं और जीवन में बदलाव भी होता ही रहता है, परंतु कुछ महीने बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ महीनों का बड़ा रोल हुआ करता है। तो इस महीने क्या कैसी ग्रह स्थिति है जिनका प्रभाव हमारे जीवन में कैसा रहेगा, समझते हैं। आइए सबसे पहले हम ग्रह स्थिति के बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं। देखा जाए तो सूर्य का परिवर्तन 17 सितंबर को होने जा रहा है। यह परिवर्तन कन्या राशि में होने जा रहा है और लगभग 1 महीने के लिए गोचर करेंगे। चंद्रमा का परिवर्तन सवा 2 दिन में होता ही रहता है। मंगल की बात करें तो मंगल का भी परिवर्तन इस सितंबर के महीने में होने जा रहा है, जो कि 13 सितंबर को होगा तुला राशि पर। बड़ा ही महत्वपूर्ण हुआ करता है मंगल का परिवर्तन। और इसके अलावा बुध की हम चर्चा करें तो बुध का भी परिवर्तन होने जा रहा है। सितंबर के महीने में 15 सितंबर को कन्या राशि में, यानी कि स्वयं के ही राशि में ये गोचर करना शुरू करेंगे। और इसके अलावा बुध 30 सितंबर को उदय अवस्था को भी प्राप्त हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में बहुत ही अच्छी स्थिति मिथुन राशि में है और सबसे महत्वपूर्ण स्थिति अच्छी ये है कि स्वयं के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र का भी परिवर्तन इस महीने होने जा रहा है, जो कि 14 सितंबर को होगा सिंह राशि पर। शनिदेव मीन में ही गोचर कर रहे हैं और राहु कुंभ में गोचर कर रहे हैं, परंतु राहु की स्थिति में चेंज होने जा रहा है। राहु अपनी अवस्था को चेंज करने वाले हैं, तो उसके बारे में भी आने वाले समय में हम जानेंगे। और बात करें केतु की तो केतु वर्तमान में सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये देखा जाए तो कुछ ग्रह स्थितियाँ हैं और इस महीने ग्रहण भी पड़ने वाला है सितंबर के महीने में। तो ग्रहण का भी क्या प्रभाव होगा आने वाले समय में हम जानेंगे। इस वीडियो को आप बिना स्क्रिप्ट किए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब आप अलग अलग ग्रहों के परिवर्तनों को सुनते रहते हैं तो उसमें कई बार कन्फ्यूजन होता। क्योंकि अब समझिए, जैसे किसी भी तारीख को आपने सुना कि आज इस ग्रह का परिवर्तन बहुत अच्छा फल मिल रहा है, कुछ दिनों बाद आप सुनते हैं कि अरे दूसरा ग्रह कोई बदल गया, बुरा फल मिल रहा है। तो एक कन्फ्यूजन हो जाता कि फल क्या मिलने वाला है। परंतु जब हम इस सब ग्रहों की एक साथ इस मासिक राशिफल में चर्चा करते हैं तो सभी के बारे में समझते हैं कि क्या कैसा प्रभाव मिलेगा। तो आइए समझते हैं कि वृषभ के लिए क्या प्रभाव मिलने वाले हैं। तो देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी स्थितियां हैं। स्वास्थ्य में आ रही समस्याएं दूर होंगी और स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावनाएं हैं। यदि किसी तरह की स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं आपके जीवन में बनी हुई थी तो स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पर ये जो विद्यार्थी वर्ग है, तो यानी कि स्टूडेंट जो हैं, तो स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। आप अपने विद्यार्थी जीवन में एक बड़ा नाम कर सकते हैं। इस समय अपने पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में कोई बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं। यानी कहा जाए कि पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए कामों में कुछ न कुछ ऐसा काम आप कर पाएंगे इस समय, जिससे आपके जीवन में मान सम्मान की वृद्धि होगी और आपका सबसे बड़ी बात है आत्मविश्वास मजबूत होगा, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। तो विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा समय सितंबर का महीना है। तो इसका जो है तो ज़रूर आपको बेनिफिट लेना चाहिए, क्योंकि मौके हमेशा तो मिलते नहीं, कई बार मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते। तो इसलिए इसका बेनिफिट आपको ज़रूर लेना चाहिए। और जो विद्यार्थी के अलावा जो लव पार्टनर है, लव पार्टनर के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। यदि किसी भी तरह कोई अनबन की स्थिति बन गई थी, अक्सर जब लड़ाई झगड़े या अलगाव या कुछ समय के लिए दूर हम हो जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं
एक दूसरे को नहीं समझ पाते, यही कारण होता है। तो ये जो समस्या हुई थी, आपस में ही कुछ बातें हुई, उसकी वजह से अलगाव हुआ या किसी तरह की समस्याएं लव लाइफ में हुई, तो उसे अब समझ पाएंगे आप एक दूसरे को और चीज़ें ठीक हो पाएंगी, सब चीज़ें पुनः से सुधार हो पाएंगी। तो लव पार्टनर के लिए भी एक अच्छी स्थिति जीवन में है। इसके अलावा जो मैरिज पार्टनर हैं, शादीशुदा हैं, उनके लिए चीज़ें ठीक हैं पर बहुत अच्छी नहीं। थोड़ी सी स्थिति स्वास्थ्य को लेके चिंताजनक हो सकती है। अपने पार्टनर, पति या पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कई बार थोड़ा सा मतभेद हो सकता है आपस में क्रोध की वजह से, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। खासकर स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं या कोई तीसरे व्यक्ति के बात से आपस में कोई मनमुटाव हो जाए, ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, जो कि बहुत चिंता की बात नहीं, पर हाँ थोड़ा बहुत चिंता रखने की ज़रूरत होगी। जो व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए ठीक ठाक स्थिति कही जाएगी। व्यापारियों के लिए व्यापार तो ठीक है, पर जो आपके शत्रु हैं उनसे ज़रा सावधान रहिएगा। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि कोशिश करेंगे कि आपके व्यापार को नुकसान पहुंचाया जाए, तो सावधान रहना। एक चीज़ सभी के लिए ध्यान रखने की योग्य है कि आपको कर्ज चाहे लेना हो चाहे देना हो, इस महीने बहुत सावधान रहिएगा। कर्ज लेने देने से जितना ज़्यादा आप बच सकें उतना ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और ऐसा कोई भी काम करने की कोशिश मत करिए जो कि भाग्य के भरोसे हो कि चलो हो जाएगा तो हो जाएगा। तो ये चक्कर में नहीं पड़ना है, कर्म में ही आप अपने फोकस रखिए, क्योंकि कर्म से ही सब कुछ संभव हो पाता है। जो लोग नौकरी पेशा में हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए भी अच्छी स्थितियां हैं जीवन में। पहले जो बहुत ज़्यादा दबाव बन रहा था, बहुत ज़्यादा जॉब में चिंताएं बनी हुई थी, अब वो कम होंगी और जीवन में सुख की वृद्धि होगी। जीवन में जॉब में लगेगा कि हाँ अब भाई चलो कंफर्टेबल स्थिति है, क्योंकि जब लोगों से कई बार बात होती है तो लोग बड़े परेशान होते हैं अपने कामकाज को लेकर कई बार। तो वो चीज़ें अब जो है तो धीरे धीरे इस महीने सुधार होती हुई दिख रही हैं। देखा जाए तो ये महीना काफ़ी अच्छा है। बस आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का, और व्यापारियों को थोड़ा, या आपके जो शत्रु हैं तो शत्रुओं का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा ध्यान रखने की। और कोई तीसरे व्यक्ति के बात को, आप कोई भी काम करते हो तो तीसरे व्यक्ति के बात को सुन के ही सब चीज़ें नहीं समझ लेना है, नहीं मान लेना है। थोड़ा अपनी भी बुद्धि का इस्तेमाल करिए। आप वृषभ वाले बड़े ही बुद्धिमान होते हैं, बड़े ही स्थिर स्वभाव वाले, और जो कह दिए वो करने वाले होते हैं। तो कहिए, परंतु विचार करिए कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि वृषभ वालों का जो स्वभाव है बड़ी मेहनत करने वाले लोग होते हैं। अपने कर्म के अनुसार ही सब चीज़ों को कोशिश करते हैं कि हम कर्म करके ही सब चीज़ें प्राप्त करें। तो आपको अपने कर्म को ही ध्यान देना, भाग्य के चक्कर में नहीं रहना इस समय। आप वैसे भी मूल स्वभाव आपका ऐसा होता नहीं है। तो ज़्यादातर लोग बड़े ही मेहनती, बड़े ही अपने वादे के पक्के लोग होते हैं। तो अपने इस मूल स्वभाव को आपको इस महीने ज़रूर ध्यान रखिएगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्या उपाय करना चाहिए? तो उपाय के रूप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हनुमान जी की आराधना करिए, और हनुमान जी की आराधना के साथ साथ गौ माता की भी सेवा करिए। इससे आपका कल्याण होगा और आपके जीवन में इस सितंबर के महीने में और अच्छे परिणाम मिल सके, ये आप भगवान से प्रार्थना करिए। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, जय गौ माता लिखिएगा। और साथ में कभी कोई निर्णय लेना तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। मैं हमेशा कहा करता हूँ, जो नए दर्शक हैं उनके लिए बता दूँ, पुराने दर्शक तो जानते ही हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना हो जीवन में, तो पहले अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करिए या तो करवाइए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। मात्र गोचर के आधार पर नहीं लेना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।